एकादशी को लेकर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि डेट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि 1 नवंबर को मनाएं, 2 नवंबर को व्रत रखें, शुभ मुहूर्त क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को शुभ मुहूर्त बता दें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सभी दर्शकों को एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं। एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, इसलिए क्योंकि 1 तारीख को सुबह 9:11 से एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है और 2 तारीख को सुबह 7:31 पर द्वादशी तिथि लग रही है। तो इसीलिए इस बार एकादशी तिथि को लेकर थोड़ा सा स्थिति भ्रम वाली बनी हुई है। देखिए यहाँ पर 2 बात है दीदी कि एक जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके लिए एकादशी 1 नवंबर को मनाना श्रेयस्कर है, और जो वैष्णव धर्म के लोग हैं, जो वैष्णव तिलकधारी लोग हैं, जिन्होंने वैष्णव समाज से दीक्षा ली हुई है या परंपरा के जो लोग हैं, उनके लिए ये जो तिथि है वो हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी मनाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है कि जो गृहस्थ हैं वो एकादशी मनाते हैं जब दशमी युक्त, और जो वैष्णव समाज या साधु समाज के लोग हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, उनको हमेशा एकादशी तिथि जो द्वादशी युक्त है वो मनानी चाहिए। तो इस हिसाब से उन लोगों के लिए 2 तारीख का दिन अच्छा है, और बाकी सभी लोगों के लिए, जो जितने भी हमारे समाज के गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए 1 तारीख का ही महत्व है। और फिर भी दोनों दिन ही एकादशी है। तो और इस बार तो बड़ी अच्छी बात है कि त्रिस्पर्श एकादशी, मतलब हम कहते हैं कि त्रिस्पर्शा योग का मतलब होता है, ये कभी कभी होता है, बहुत रेयर, बहुत वर्षों में, कि जब 3 तिथियां एक साथ, जैसे अगर एकादशी तिथि का जो विस्तार हो रहा है वो अगले दिन सूर्योदय के बाद तक हो रहा है, और द्वादशी तिथि का जो विस्तार हो रहा है वो 3 तारीख को सूर्योदय के बाद तक हो रहा है। तो त्रिस्पर्शा तिथि जब होती है तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि अगर जब त्रिस्पर्शा तिथि हो तो फिर एकादशी जो हमें मनानी है, अगर उसका व्रत करना है, पालन करना है, तो वो द्वादशी युक्त एकादशी में करना चाहिए। तो इस हिसाब से 2 तारीख का ज़्यादा महत्व है, 2 तारीख को ही एकादशी मनानी चाहिए।